महाराष्ट्र में इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने बवाल मचा दिया है। बवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष ने तो इस नारे पर बीजेपी की जबरदस्त घेराबंदी तो कर ही दी है। बीजेपी के सहयोगी दल भी इससे नाराज हैं। यानी बीजेपी विपक्ष से भी घिरा हुआ है और अपने सहयोगी भी उससे साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, यानी कि सहयोगियों ने तो यहां तक कह दिया है कि योगी को इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है। यूपी में यह सब चल जाता होगा लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब योगी के बयान से सहयोगी नाराज हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी बयान को शब्दों को बदल कर बोला, एक है तो सेफ है। यानी शब्द बदल दिए हैं लेकिन भावनाएं वही हैं। और इसे लेकर महाराष्ट्र के तमाम अखबारों में एक विज्ञापन भी छापा गया। लेकिन इस विज्ञापन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। तो कैसे एक नए विवाद में फंस गई है बीजेपी और क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव तक महायुति गठबंधन में हो सकती है बड़ी टूट, इसी सवाल पर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र के अखबारों में एक विज्ञापन छापा गया है जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, एक है तो सेफ है। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से जो नुकसान हो रहा है, सहयोगी दल खास तौर पर अजीत पवार की एनसीपी जो भड़की हुई है, जो दूरियां बना रही है, ऐसे में अजीत पवार और सहयोगियों को साधने के लिए, अपने पाले में रखने के लिए पीएम मोदी ने यह बयान दिया है। और अब इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से राज्य के सभी बड़े अखबारों में एक विज्ञापन छपवाए गए हैं और उसमें लिखा है, एक है तो सेफ है। और खास बात यह है कि इस पूरे विज्ञापन में, यानी एक है तो सेफ है जो लिखा है, उस पूरे विज्ञापन में भगवा रंग ही छाया हुआ है। और अब इस तस्वीर ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब विज्ञापन को देखते हैं तो जो विज्ञापन दिए गए हैं उसमें शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार तीनों के चुनाव निशान भी दिए गए हैं। सबसे बड़ा चुनाव निशान बीजेपी का है। जाहिर सी बात है, विज्ञापन बीजेपी की तरफ से दिया गया है तो शायद इसलिए बीजेपी ने अपना चुनाव निशान बीच में और बड़ा रखा है। विज्ञापन में एक लिखा हुआ है और उसके अंदर कई छोटी छोटी टोपियां और पगड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये टोपियां महाराष्ट्र में अलग अलग जाति और वर्गों की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि इस एक में मुसलमानों की लगाई जाने वाली सफेद रंग की खास टोपी नहीं लगाई गई है। वो टोपी इसमें से गायब है और ऐसी वजह से ये जो एक है वो सवालों में घिर गया। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक रहेंगे नारे में हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं दिखाया जा रहा है? पहले तो विज्ञापन भगवा रंग में दिया गया जो सीधे सीधे हिंदुत्व से संबंधित है, हिंदुओं को साधने की कोशिश की तरह दिखाई दे रहा है। और दूसरा, उसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा पहनी जाने वाली टोपियां गायब हैं। यानी जो टोपी मुस्लिम समुदाय लगाता है उसकी कोई भी तस्वीर उसमें नहीं है। यानी बीजेपी की नजर में जो एकता की बात कही जा रही है उसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल अब एक बार फिर से उठने लगे हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे बयान दिया तो उस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया जो आई थी वो अजीत पवार की तरफ से ही आई थी। अजीत पवार ने कहा था कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं। ये देश के विकास के लिए किया जा रहा है। हम आज भी शिव, शाहू, फुले के विचारों पर कायम हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को ये तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। तो अब योगी के बयान पर तो अजीत पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यहां तक कह दिया था कि एनसीपी के उम्मीदवार जिन 53 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर ना तो पीएम मोदी और ना ही योगी आदित्यनाथ और ना ही अमित शाह की रैली की कोई जरूरत है। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से अखबारों में ये जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं उसे लेकर अजीत पवार एक बार फिर से सवालों में आ गए हैं कि क्या अब वो कुछ नहीं कहेंगे। सवाल किए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा है। अगर अजीत पवार को योगी के बयान पर आपत्ति है तो फिर विज्ञापन पर भी आपत्ति होनी चाहिए। यानी विज्ञापन पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्या अजीत पवार सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए ही योगी के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं? अगर उन्हें इतनी ही आपत्ति है तो फिर वो अभी तक महायुति गठबंधन में क्यों बने हुए हैं?
ऐसे में अब सभी की नजरें एक बार फिर से अजीत पवार की तरफ टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विज्ञापन पर भी, जिसमें एक है तो सेफ है का नारा दिया जा रहा है, लेकिन विज्ञापन में भी विभाजन की बात कही जा रही है। जिस तरह से संकेतों में मुसलमानों को इस एकता में शामिल नहीं किया जा रहा है, उससे बीजेपी का यह विज्ञापन सवालों में घिर गया है। वैसे सिर्फ बीजेपी का एक है तो सेफ है वाला विज्ञापन ही सवालों में नहीं है, बल्कि पार्टी की तरफ से कई बेहद आपत्तिजनक विज्ञापन भी जारी किए गए हैं और इनकी शिकायतें चुनाव आयोग से भी की जा रही हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर चुनाव आयोग पहुंचा। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद मीडिया को बताया कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई हैं और 8 शिकायतें दर्ज की हैं। इन सभी शिकायतों को सही माना है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और इसके अलावा झारखंड इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चुनाव आयोग में बीजेपी के विज्ञापन की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया में एक भ्रामक विज्ञापन पोस्ट किया गया है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बारे में गलत जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि विज्ञापन ने आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का उल्लंघन किया है। इसने आरोप लगाया कि जेएमएम, आईएनसी और राजद के जो नेताओं हैं उनको नकारात्मक और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। शिकायत में 9 नवंबर 2024 को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक विज्ञापन का उल्लेख किया गया था। कांग्रेस ने दावा किया कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का घोर उल्लंघन है। शिकायत में आगे कहा गया कि हम आपको झारखंड राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के आधिकारिक फेसबुक हैंडल यानी कि बीजेपी फॉर झारखंड द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन के संबंध में लिख रहे हैं। पहली नजर में ही बीजेपी फॉर झारखंड पेज पर प्रकाशित विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का घोर उल्लंघन है। बीजेपी ने जो विज्ञापन पोस्ट किया है उसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, साथ ही नेताओं को झूठे बयान भी लगाए गए हैं। विज्ञापन में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलते जुलते चेहरे वाले अभिनेताओं का इस्तेमाल किया है। यानी साफ है कि बीजेपी इस बार चुनाव में बुरी तरह घिर गई है और बीजेपी के साथ साथ घिर गया है चुनाव आयोग। एक तरफ बीजेपी एक है तो सेफ है की बात कर रही है, नारे दे रही है और उससे लेकर जारी किए गए विज्ञापन पर फंसती दिख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को घेरने की कोशिश भी उस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी जो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक घिरी हुई है वो इन सब मुश्किलों से कैसे उभर पाएगी और जो उसकी छवि अब खराब हो रही है, खासकर जो ये विज्ञापन जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उस पर उसका क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर क्या सफाई देने की कोशिश करती है, वहीं अजीत पवार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।